चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं जो शेयर बाजार में हुआ है। सुबह शेयर बाजार खुलते ही अपने साथ बुरी खबर लेकर आया है। एक बार शेयर बाजार ने गिरना शुरू किया तो फिर संभला ही नहीं, 1700 अंक की रिकॉर्ड गिरावट तक पहुंच गया। एक झटके में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन किसकी वजह से? 7 लाख करोड़ पर डंक मारने वाला कोई और नहीं है, चीन है, जो खुद तो डूबा ही है, सबको ले डूब रहा है। हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी बाजार खुलने का सबको इंतजार था, लेकिन खुलते ही बाजार इतना भयानक रंग दिखाएगा इसका अंदाजा नहीं था। 24 अगस्त का दिन शेयर बाजार के लिए काला सोमवार साबित हुआ। शेयर बाजार में 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। औंधे मुंह गिरे शेयर बाजार ने एक ही झटके में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए लील लिए। सेंसेक्स ने 1625 अंकों का गोता लगा दिया, तो वहीं निफ्टी भी 491 अंकों से ज्यादा टूटकर 7800 के नीचे फिसल गया। शेयर बाजार के इतिहास में हुई इस चौथी सबसे बड़ी गिरावट ने हड़कंप मचा दिया है। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के अंदर में अब डंपिंग का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। हमारी करेंसी जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में हाहाकार मचाने के पीछे चीन का हाथ है? दरअसल चीन खुद तो डूब ही रहा है, साथ ही हमें भी ले डूब रहा है। लेकिन कैसे, इस सवाल से पहले ये जान लेते हैं कि चीन आखिर डूब क्यों रहा है। चीन के शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। चीन का शेयर बाजार एक ही दिन में 8.5% गिर गया। जुलाई महीनों के आंकड़ों के मुताबिक 3 हफ्तों के अंदर चीन में निवेशकों के 3,20,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 200 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ये नुकसान भारतीय शेयर बाजार की कुल रकम से दुगना है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी निवेशकों के पैसे डूबने का सिलसिला रुका नहीं है। ये सब कुछ पिछले 2 महीने के भीतर हुआ है। चीन तो आर्थिक विकास के घोड़े पर सवार था और दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि चीन का ये गुब्बारा फूट रहा है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर के दाम 6 साल पहले के स्तर पर चले गए तो हड़कंप मच गया था। अमेरिकी शेयर बाजार में 2011 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि जानकार समझ गए थे कि कॉपर के दाम गिरने का क्या मतलब है। पिछले कुछ वर्षों में कॉपर और एल्यूमिनियम के दाम इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि चीन के कारखानों में इनकी लगातार खपत बढ़ती जा रही थी। अब दाम गिरकर 6 साल पहले के भाव पर आ गए, यानी चीन के कारखानों में प्रोडक्शन थम रहा है। और इसका संकेत देने वाले इंडेक्स पीएमआई ने भी पुष्टि कर दी। चीन का पीएमआई 6.5 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गया। कच्चा तेल $40 प्रति बैरल पर आ गया। जानकारों को समझ में आ गया कि 2 हफ्ते पहले चीन ने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य क्यों गिराया था। चीन में मंदी छा रही है, कॉपर और एल्यूमिनियम की खपत कम हो रही है, कच्चे तेल की मांग कम हो रही है। अंदेशा था कि सोमवार को बाजार खुलते ही शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट आने वाली है। चीन सरकार ने वीकेंड पर फैसला किया कि उनके पेंशन फंड का पैसा भी शेयर बाजार में लगाया जाएगा। 547 अरब डॉलर का चीन का पेंशन फंड दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, लेकिन कुछ काम ना आया। शेयर बाजार खुला और त्राहिमाम मच गया। 8% से ज्यादा गिर गया शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। ताइवान और हांगकांग 5% लुढ़क गए। इस भूकंप का केंद्र शंघाई में था। झटके लेकिन मुंबई में भी महसूस हुए। भारत में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, क्योंकि चीन में मंदी का मतलब दुनिया भर में मंदी। चीन अगर अपनी मुद्रा का मूल्य और कम करेगा तो चीन का सामान दुनिया में और सस्ता हो जाएगा। चीन ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसके सामान की मांग बढ़े, ताकि उसके कारखाने फिर रफ्तार पकड़ें। लेकिन चीन के सामान से टक्कर लेने के लिए फिर दूसरे देशों को अपने सामान के दाम घटाने पड़ेंगे, यानी बाकी देशों की कंपनियों का मुनाफा कम होगा, यानी सबकी जीडीपी घटेगी और मंदी ग्लोबल हो जाएगी। ये है सबसे बड़ा खतरा।
जून 2014 से लेकर जून 2015 के बीच चीन के शेयर बाजार में 150% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि चीन के आम लोगों ने बड़ी संख्या में पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश किया। एक साल के भीतर 4 करोड़ नए खाते खुले। लेकिन स्टॉक मार्केट में पहली बार पैसा लगाने वालों ने उधार के पैसों से शेयर खरीदे थे। शेयर बाजार में आए उछाल के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बंदिशें लागू की गईं, लेकिन इसने निवेशकों का मन बदल दिया और चीन के स्टॉक मार्केट के साथ वो जितनी तेजी से जुड़े थे उतनी ही तेजी से निकल गए। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच 2 करोड़ 40 लाख निवेशक चीन के शेयर बाजार से निकल गए। चीन ने अपने शेयर बाजार में गिरावट रोकने के लिए 2 महीने में 9,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2 हफ्ते पहले चीन ने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य भी कम किया। ये सबसे बड़ा संकेत था कि चीन के उद्योग धीमे पड़ रहे हैं और सरकार मुद्रा का मूल्य कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक जो है वो चाइना ने अपनी युआन को जो है वो करेंसी को डिप्रिशिएट कर दिया लगभग 5% के से, और उसका इम्पैक्ट जो है पूरे विश्व भर में देखने को मिला और अब अधिक मिलेगा, क्योंकि आपको कमोडिटी प्राइजेज जो हैं वो नीचे होती हुई दिख रही हैं या इतने निम्न स्तर पे। इसका स्पष्ट संकेत है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज ठीक नहीं काम कर रही हैं, वो इस समय और ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर में अब आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर में इसका बहुत सारे सेक्टरों में बहुत ही दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। चीन में जो कुछ हो रहा है उसका असर और चिंता पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। भारत का शेयर बाजार लुढ़कने के पीछे चीन की मंदी के अलावा दूसरी वजह रुपए पर डॉलर की मार है। रुपया 2 साल के निचले स्तर पर आ पहुंचा है। $1 की कीमत किसी भी समय 67 रुपए के स्तर को पार कर सकती है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो नीचे नहीं गिरा है, और इसके चलते रुपये के वैल्यू में भी गिरावट आई है। और जब तक चाइना में स्टेबिलिटी ना हो और जब तक यूएस की फेडरल रेट पॉलिसी तय न हो, तब तक ये वॉलेटिलिटी बना रहेगा, ये घबराहट बनी रहेगी। हालांकि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। Now, many of you are watching markets this morning, worried about the continued volatility from last week. While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position. The markets in India particularly will settle down. They'll restore back. कि भारत सरकार लगातार आज भी कह रही है कि इस करेंसी का भारत के ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, इस गिरावट का भारत के ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ये सांत्वना देने की बातचीत है, इसका असर बहुत ही विश्वव्यापी होगा और इससे मध्यम वर्ग की और भी ज्यादा कमर टूटने की संभावना है। चीन के डूबते बाजार का असर सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के शेयर बाजार गिरावट का शिकार हुए।